और पंचम भाव में वृश्चिक राशि में अगर राहु और चंद्रमा बैठे हो तो यहाँ इनका प्रभाव वास्तव में आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, राहु और चंद्रमा यहाँ स्थित है तो जातक को हमेशा जीवन में अनसर्टेनिटी रहेगी उसके ज्यादातर कार्यों को लेकर। ऐसा जातक कोई भी योजना बनाते समय काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहेगा। हालांकि ये जो कंजक्शन है वो आपको काफी मिस्टीरियस बना सकता है। आप योजना बनाने में काफी माहिर तो हो सकते हैं, लेकिन आप काफी सीक्रेट रखेंगे अपने प्लान्स को। अक्सर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। आपका जो व्यवहार होगा वो बहुत बार बदलता रहेगा। हमेशा ही आप किसी भी एक निर्णय पर लंबे समय तक टिके हुए नहीं रह सकते और आपको बार बार बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी प्लानिंग करने को लेकर। तो यहाँ आपका एफर्ट बढ़ने वाला है, साथ ही साथ किसी भी पर्टिकुलर काम में आपका एफर्ट बहुत ही ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि आपका जो मन है वो थोड़ा सा भयभीत सा रहेगा। अब ये वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में जब भी राहु बैठते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा किसी भी विषय को बहुत ही डीपली एनालाइज करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होगा, लेकिन वास्तव में आपके एजुकेशन को लेकर आप कौन सी साइड में आगे बढ़े ये आपको कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ राहु और चंद्रमा का कंजक्शन है तो ये आपको काफी ज्यादा इंट्यूशन पावर देगा। आप खुद चंद्रमा से ही रिप्रेजेंट होते हैं। चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने की वजह से जो जीवन में एक सक्सेसफुल होने के लिए जो चाहत है आपके मन में वो हमेशा ही बनी रहेगी। इस प्रकार का जो राहु और चंद्रमा का युति है वो आपको बहुत ही ज्यादा ओवर इमोशनल दिखाता है और काफी बार आप ओवर थिंकिंग का शिकार होंगे। इसका ज्यादातर जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपके रिश्तों पर पड़ेगा, आपकी अर्निंग्स पर पड़ेगा और आपके अन्य कार्यों पर भी। हमेशा आप रिश्तों को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको अपनी संतान से बहुत ज्यादा लगाव रहेगा। इवन आपको अपनी माताजी से भी बहुत ज्यादा लगाव रहेगा, लेकिन इवन माताजी के साथ थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी सामने आ सकते हैं। इस प्रकार का राहु और चंद्रमा का युति है तो अब चंद्रमा यहाँ नीच के हो जाते हैं। नीच के होने के बावजूद यहाँ राहु उन पर ग्रहण भी लगा रहे, तो यहाँ आपका जो मन है, जो आपकी मानसिकता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। कभी कभी आप बहुत जल्दी ही नेगेटिव हो जाएंगे। आप कोई भी प्रकार की जो कंडीशन है लाइफ में जहां पर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तकलीफ में हैं, उन कंडीशंस का इजीली आप सामना नहीं कर सकेंगे और बहुत ही क्विकली अगर आपको डिसीजन लेना हो किसी भी स्थिति के लिए तब भी आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो हमेशा सोचने समझने में और निर्णय लेने में आप थोड़ा ज्यादा समय लगाएंगे। इस प्रकार का राहु और चंद्रमा का जो कंजक्शन है ये आपको काफी ज्यादा अकल्ट की तरफ प्रेरित करेगा, तंत्र मंत्र में काफी ज्यादा रुचि देगा, साथ ही साथ आपको पूजा पाठ वगैरह करने या आध्यात्मिक कार्य करने की तरफ आगे बढ़ाएगा। इन दोनों का कंजक्शन होने से अब आपको मंगल को देखना होगा। मंगल आपके चार्ट में वास्तव में कैसे स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि वो आपके डिस्पोजिटर हैं इन दोनों ही ग्रहों के। इसके साथ साथ आपको देखना होगा यहाँ राहु और चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। अन्य ग्रह जो भी होगा वो राहु से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। उसकी क्वालिटीज मल्टीप्लाई होने से यहाँ उस ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर भी पड़ेगा। तो आपकी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो उस ग्रह से भी प्रभावित होगी जो यहाँ राहु के साथ बैठा है। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि उस ग्रह से संबंधित आपके चार्ट में भाव कौन कौन से हैं, यानी वो ग्रह आपके चार्ट में किन भावों का स्वामी है। जिन भावों का वो स्वामी है उन भावों से रिलेटेड कार्य करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन रहेगा। साथ ही साथ जीवन में सफलता पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार का जातक अपने लिए कैरियर निर्धारण में भी कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। साथ ही साथ जातक को अपने अर्निंग्स को लेकर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। जातक हालांकि थोड़ा क्रिएटिव अवश्य ही होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कर्क लगन वाले हैं और कर्क लगन वाले होने के साथ साथ यहाँ चंद्रमा पंचम में ही है, तो क्रिएटिविटी आप में होगी, लेकिन उस क्रिएटिविटी का बेहतर इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा उसके पास बहुत अच्छी इमेजिनेशन स्किल्स होंगी। साथ ही सोचने समझने और उसका जो दृष्टिकोण का जो तरीका है कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर विषय के लिए बहुत ज्यादा डीप होगा, बहुत ज्यादा गहरा होगा। तो कोई भी ऐसा विषय अगर आप चुनते हैं जिसमें आप बहुत गहराई तक विचार कर सकते हैं या कोई रिसर्च रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसमें आपको आसानी होगी। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी बात करें तो राहु यहाँ से आपके नवम भाव पे दृष्टि डालेंगे। नवम भाव अब गुरु का घर है। यहाँ जब भी राहु दृष्टि डालें तो आपको विदेश यात्रा या इवन लंबी दूरी की यात्रा दे सकते हैं। आपका जो शुरुआती फेज है लाइफ का, इवन स्टडी पर्पज आपका जो रहेगा शुरुआती समय में वो उतना अच्छा नहीं रहेगा कहीं ना कहीं। तो जो एकेडमिक कैरियर है उस पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये हो सकता है कि आपकी जो बाद की लाइफ है या जो आपका हायर एजुकेशन है वो ज्यादा अच्छा हो आपकी प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ। लेकिन यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा है वो काफी ज्यादा या तो डिले से प्रारंभ होगी या उसमें बार बार आपको व्यवधान का भी सामना करना होगा। इसी तरीके से यहाँ राहु नवम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो जातक को पर्याप्त रूप से आध्यात्मिक बनाते हैं, क्योंकि आप खुद ही यहाँ चंद्रमा से रिप्रेजेंट हो रहे हैं
और चंद्रमा के साथ ही यहाँ राहु बैठे हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा अपने स्टडी पर्पज से या इवन अपने संतान के पर्पज से विदेश जा सकता है या किसी दूसरे स्टेट में जाकर भी सेटल हो सकता है। जातक हमेशा अपने रिश्तों को लेकर परेशान रहेगा, स्पेशली पारिवारिक रिश्तों को लेकर। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राहु जब भी नवम घर पे दृष्टि डालें तो जातक को अपने भाग्य को जगाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी रहती है और हमेशा जातक को सेल्फ डिपेंड ही होना चाहिए। किसी भी दूसरे पर्सन पे आप अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। साथ ही कोई भी प्रकार से अगर आपसे कोई विवाद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप उन स्थितियों का इतना अच्छे से सामना नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमेशा आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी लाइफ के प्रति वो काफी हायर लेवल पे रहेंगी। उसके बाद इन दोनों का ही दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ेगा जहां ऑलरेडी केतु स्थित है। अब देखिए जो राहु के साथ यहाँ ग्रह बैठा है चंद्रमा के अलावा, वो ग्रह केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर पाएगा। यहाँ ऐसा हो सकता है कि जातक थोड़ा स्पेकुलेशन की तरफ झुक सकता है, वो लॉटरी या सट्टा वगैरह में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले सकता है यहाँ, लेकिन आपको नुकसान होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। इसके साथ साथ आपके लिए जो भी स्पेकुलेशन रिलेटेड कार्य हैं, हालांकि कुछ हद तक आपको उनसे कभी कभी लाभ हो सकता है, लेकिन इसमें आपको रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहेगा। तो आपकी अब प्लानिंग्स पे डिपेंड करेगा कि आपको लॉटरी से या सट्टा से फायदा होगा या नहीं। इसके साथ साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को भी आपको देखना होगा। इसके बाद यहाँ राहु दृष्टि डालते हैं आपके लगन पे। लगन पर जब राहु दृष्टि डालते हैं तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बनाते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन देते हैं। साथ ही साथ जातक अपने आप के लिए थोड़ा सा दिखावा करने वाला होगा, थोड़ा सा वो दूसरों के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। हालांकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आप काफी प्रभावशाली होंगे, आपकी वाणी भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। ऐसा जातक कोई भी प्रकार के बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकता है। साथ ही साथ जातक में जो क्वालिटीज होंगी जातक उनका काफी बेहतर उपयोग कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपकी थिंकिंग और आपका ओवरऑल जो तरीका है सोचने का वो काफी ज्यादा प्रभावित होगा। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा हो तो आपको उस हिसाब से भी विचार करना चाहिए।